एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम भारती था। भारती बहुत ही सुंदर थी और मेहनती लड़की थी। उसके माँ बाप भी बहुत गरीब और दुखी थे। भारती के माँ बाप को घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल था, लेकिन भारती ने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और अपने सपनों को सच करने के लिए काम करना शुरू किया। भारती का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव में एक स्कूल खोलकर गरीब बच्चों को पढ़ाए और उन्हें एक बेहतर भविष्य दिला सके, ताकि उसकी तरह कोई भी अभाव में जिंदगी काटना ना पड़े। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए भारती को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। गांव के सरपंच और अन्य लोग भारती की मदद नहीं कर रहे थे और उसके घर वाले भी इस बात से सहमत नहीं थे। भारती ने कई बार सरपंच से स्कूल खोलने की अनुमति मांगी, पर उसकी अनुमति नहीं मिली। उसके बाद उसने अपनी सहायता के लिए कुछ लोगों से संपर्क भी किया, लेकिन किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। भारती का सपना खतरों में था, लेकिन वह हार नहीं मानी और अपने सपनों को सच करने के लिए कोशिश करती रही। ऐसे ही एक दिन भारती के गांव में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ। इस परिवार में एक बहुत ही समझदार और कुछ पढ़ा लिखा लड़का था, जिसका नाम सोहन था। सोहन और भारती का पहली बार मिलन हुआ जब वह गांव में एक एनजीओ की तरफ से एक कैंप चला रहे थे, जहां पर गरीब बच्चों को पढ़ाई और खाना दिया जा रहा था। भारती और सोहन के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई और सोहन ने भारती के सपनों को सुना। सोहन ने भारती की मदद करने के लिए सोचा और दोनों ने साथ मिलकर स्कूल खोलने की कोशिश की। सोहन और भारती ने स्कूल के लिए एक जगह तलाश की और एक पुरानी कोठी को स्कूल के रूप में तैयार किया। स्कूल खोलने के लिए भारती और सोहन ने अपने गांव के बच्चों को बुलाया और उन्हें अपने स्कूल में पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाने के लिए भारती ने अपने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी, जिन्होंने उन्हें शुरू में मदद नहीं किया, लेकिन बाद में सब ने भारती और सोहन के सपनों को समझा और उनकी मदद की। स्कूल शुरू होने के बाद भारती और सोहन के पास एक और मुश्किल आई। उनके स्कूल की फीस के लिए कोई भी समर्थन नहीं दे रहा था, लेकिन भारती और सोहन ने हार नहीं मानी और उन्हें अपने स्कूल के बच्चों को फ्री में पढ़ाने का फैसला किया। ऐसे ही भारती और सोहन ने अपने स्कूल को सफल बनाया और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाया और सही जीवन जीने के लिए मदद किया। आज भारती और सोहन के स्कूल में हजारों गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और खाना मिलता है। इस स्कूल की मदद से गांव के बच्चों का भविष्य रोशन हो गया है और उन्हें एक बेहतर जीवन की शुरुआत करने की दिशा मिल गई है। स्कूल की सफलता से गांव के बुजुर्गों में भी प्रेरणा जागृत हुई और उन्होंने भारती और सोहन की मदद करके और भी गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोले। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें पहले खुद से शुरुआत करनी होगी। अगर हम सच में गरीबों की मदद करना चाहते हैं, तो हमें उनकी दुनिया में जाना होगा और उनके साथ मिलकर उनकी मदद करनी होगी। भारती और सोहन ने भी इसी तरह किया और उनकी कोशिशों से एक नया उजाला गांव में चमक आया। इस कहानी में एक सामाजिक मुद्दे का भी जिक्र है, जो है गरीबी। गरीबी एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में बहुत बड़ी है। गरीबी के कारण बहुत से बच्चे पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं और उन्हें एक बेहतर भविष्य नहीं मिल पाता है। लेकिन भारती और सोहन जैसे लोगों की मदद से गरीब बच्चों को पढ़ाई और खाना मिलने लगा है। चाहे हम कुछ भी करके हम भी अपनी तरफ से गरीबों की मदद कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत से एनजीओ हैं, जिनके माध्यम से हम गरीबों की मदद कर सकते हैं। हम अपने घर के सामने रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का फैसला कर सकते हैं और उनके भविष्य को रोशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी का बटन दबा देना।